इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह वो मरेगा। लारेब का बड़ा कबूलनामा, जिहादी सोच का कारनामा। टिकट का झगड़ा बहाना, कट्टरता फैलाना इरादा। चापड़ वाला हाशमी, अतीक का फैन। यूपी के प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमला करने वाला लारेब हाशमी की 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मंजूर हो गई है। इस बीच हाशमी ने पुलिस पूछताछ में जो खुलासे किए वो चौंकाने वाले हैं। आरोपी लारेब की किताबों की जांच पड़ताल में सामने आया कि वो पाकिस्तानी मौलाना की तकरीर सुनता था। साथ ही आपको बताते हैं कि अभी तक क्या क्या हुआ। आरोपी लारेब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। एटीएस ने लारेब के कमरे की तलाशी ली। लारेब के पास मिले अहम दस्तावेज जब्त। लारेब हाशमी के दोस्तों से पूछताछ। ₹8 से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद बताया जा रहा है और इस कड़ी में अभी इस समय पुलिस इस पूरे मामले में जो और डेटा कलेक्ट की है, पहले तक कहाँ सिर्फ एक मोबाइल और एक लैपटॉप कंप्यूटर की बात हो रही थी, अब इस मामले में पुलिस को चिप भी मिली है, कुछ डायरिया भी मिली है, कुछ धार्मिक कंटेंट ऑन भी मिला है। उन सब चीज़ों की तफ्तीश पुलिस कर रही है। लारेब यूट्यूब पर तकरीर और जिहाद से जुड़े वीडियो भी देखा करता था। यही नहीं, लारेब हमास से जुड़े वीडियो भी देखा करता है। हमले के बाद लारेब ने जिस तरह से वीडियो बनाया और उसमें जो बातें कही, उससे साफ है कि लारेब पर धर्म के नाम पर उन्माद सवार था। प्रयागराज में लारेब के पिता का पोल्ट्री फार्म है। यहीं से उसने चापर से काटने की ट्रेनिंग ली। यहीं से उसने इतनी बेखौफ वारदात को अंजाम देने की पहली शिक्षा ली। ये उसकी पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर मुर्गियाँ रखी जाती हैं और ये देखिए यहाँ पर भी मुर्गियों को रखा जाता था। बाहर लोग बता रहे हैं कि बोर्ड लगा रहता था जिसमें मुर्गे और मुर्गी का रेट लिखा रहता था। और जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ है, महत्वपूर्ण बात है, पड़ोसियों का कहना है कि वही हथियार है जिस हथियार से उसने कंडक्टर पर हमला किया। जिस चापड़ की बात की जा रही है उसी चापड़ से वो यहाँ पर मुर्गों को काटा करता था। तो ये सारा घटनाक्रम है। यहाँ पर घर पर ताला लगा हुआ है, घर पर पूरा सन्नाटा है और इस सन्नाटे के बीच में पुलिस तफ्तीश कर रही है। जो आरोपी है हाफ एनकाउंटर के बाद अस्पताल में एडमिट है इस समय और पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। कहीं न कहीं लारेब के मन में अतीक जैसा दबंग बनने की चाहत जरूर थी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद लारेब ने पुलिस पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है। यही वजह है कि पुलिस इस वारदात को अतीक से जुड़े एंगल से भी खंगाल रही है। डेस्कटॉप, चिप, पेन ड्राइव, 3 डायरी, 2 मोबाइल, बैंक डिटेल, चापर। आरोपी लारेब का रोल मॉडल अतीक अहमद था। ये बात उसने खुद कबूली है, ये उसका कबूलनामा है। आरोपी लारेब ने अतीक के स्टाइल में ही कंडक्टर पर हमले करने की कोशिश की। अपराध जगत में एंट्री के लिए लारेब ने अतीक के स्टाइल को कॉपी करने का प्रयास किया। लारेब का कपड़ा पहनने का तरीका भी अतीक अहमद की तरह है। हमले के बाद के वीडियो में भी वो अतीक के स्टाइल में दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ उसके विषय में भले ही कुछ लोग खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन दबी जुबान में लोगों में उस घटना को लेकर दहशत में है। लारेब के पड़ोस में रहने वाले के मन में भी उस घटना को लेकर डर बैठ गया। यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का दबान दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लारेब को देखने वाले और जानने वाले भी यही कह रहे हैं कि मन में डर तो है ही। घर के एकदम बगल में रहते हैं, सामान्य सा लड़का है, आज व्यवहार ऐसा कर गया, डर लग रहा है कि ऐसे और लोग भी हो सकते हैं? भाई अनजान में तो हम नहीं जान सकते थे, लेकिन लड़का ऐसा नहीं था कि ऐसा कर जाएगा। तो अब मन में डर है, ऐसा गली का लड़का ऐसा कर गया? हाँ, मन में अब तो डर है ही है भाई। कोई जानता तो था नहीं अब, लेकिन डर तो है ही है ना, वास्तविकता। यही नहीं, इस घटना के बाद से उस कॉलेज में छात्रों की रातों की नींद गायब है। जब लारेब पढ़ा करता था, भले ही लारेब को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया हो, बावजूद इसके वहां पढ़ रहे छात्रों में डर कायम है। छात्र अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं।
इस इलाके में जहां ये घटना घटी, ये कॉलेज कैंपस का आसपास का इलाका है, वो बच्चे जो अपने परिवार से दूर हॉस्टल्स में रहते हैं कह रहे थे मुझसे कि बेहद डर में है, किसी पे यकीन नहीं हो रहा, किसके बैग में क्या हो कुछ अंदाजा नहीं। बच्चे इकट्ठे होते होंगे, दुकानों पर आते जाते रहते होंगे, सुना आपने बात करते हुए बच्चे क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बच्चे डर रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, कल के हमारे साथ भी हो सकता है, इस टाइप की चर्चा हो रही है। जो कॉलेज के बच्चे थे वो इतने हैरान, हताश और डरे हुए थे कि जो परिवार से दूर है उनको एक दूसरे पे भरोसा नहीं। वो ये कह रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा का परिवार दुख और डर के बीच रहने को मजबूर है। हरिकेश की पत्नी को सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की उम्मीद है। उसका हाफ एनकाउंटर हुआ, उसके पैर पे गोली लगी है, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर न्याय मिल रहा है? आपको लग रहा है? नहीं, हम चाहते हैं कि उसे इतनी आसान मौत नहीं दी जा सकती। जैसे उसने मेरे पति को मारा, उसको भी ऐसे मारना चाहिए, उसी चापड़ से जिससे वो मारा है, उसी से। मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से यही बोलते हैं उनका इलाज अच्छे से हो जाए, बस एकदम ठीक हो जाए। भरोसा है आपको इलाज होगा? हाँ, भरोसा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे केस को हर एंगल से जांचने और परखने में लगी है। दिन दहाड़े ऐसी खौफनाक वारदात ने पुलिस के आला अधिकारियों और प्रशासन में हड़कंप मचा दी है। पुलिस के सामने जिहादी मानसिकता के पीछे की सच्चाई जल्द सामने लाने का दबाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।